Two particles execute a SHM with same frequency and amplitude along the same straight line. They cross each other at a point midway between the mean and the extreme point. ठीक है. Find the phase difference between these particle. देखो situation काफ़ी आपको क्लियर हो गई होगी. This is the mean position and this is the extreme position. They cross each other at midpoint between mean position and extreme position. Let I say this distance is a by 2 because amplitude is a. This is a by 2. तो आप सोच लो फर्स्ट पार्टिकल सपोज इधर जा रहा है और सेकंड पार्टिकल सपोज इधर आ रहा है. ये इनकी क्रॉसिंग हो रही है. ठीक है. फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज. इन दोनों के बीच में हमें फेज डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है. देखो तो हम लोग वही फेजर सर्किल बनाते हैं. ये हमारा फेजर सर्किल है. पहला पार्टिकल हमारा यहाँ पे था लाइक दिस और दूसरा पार्टिकल हमारा यहाँ पे है लाइक दिस. ओके. अब आप ध्यान दो, अगर आप किसी तरह से ये एंगल निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा. अब आप ये एंगल कैसे निकालोगे? देखो मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं एंड लेट आई से दिस एंगल इज θ1. इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट. अब θ1 कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस आपको गिवन है a by 2 और ये रेडियस कितनी है a. तो वी ऑल नो वेरी वेल cos θ1 इज गिवन बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस. यानी आपने इसको कैलकुलेट किया तो यू विल से इट इज गिवन बाय 1 by 2 एंड θ1 इज रिटन एज 60 डिग्री. ठीक है. And similarly you will calculate this angle also θ2 and you will say θ2 will be also 60 degree. So net angle theta, that is sum of the θ1 plus θ2, it will be given by 120 degree. Or 120 degree means if I convert into the pi, I will say 120 into pi by 180. It means what we can say 2 pi by 3 radian. ठीक है. अच्छा, आप इसको इस तरह से भी सोच सकते थे अगर आपको लर्न हो. तो हमें पता है a by 2 जब होता तो ये एंगल कितना होता 30 डिग्री और ये भी कितना होगा 30 डिग्री. 30 30 60 तो 180 में से 60 गया तो कितना बच गया 120. तो 120 का मतलब 2 पाई बाई 3. तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी 120.